हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 3 सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कहते हैं महाभारत के जो आदि पर्व है उसके किस अध्याय में भीष्म यानी कि गंगापुत्र भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है। तो क्या होगा? प्रथम, आपके सामने ऑप्शन है प्रथम, 52वें या 102वें या 100वें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 100 यानी कि 102वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? चित्रांगद या विचित्रवीर्य या पांडु या दुर्योधन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विचित्रवीर्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचित्रवीर्य के 2 पत्नियां थी जिसका नाम था अम्बा और अम्बालिका। इसको भीष्म पितामह ने बलपूर्वक उठा करके लाया था और इनसे शादी करवाया था। इन्हीं का वंशज है पांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। कैसा संतान थी? कौन कौन था? कहते हैं महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान इनमें से कौन थी? पांडु या धृतराष्ट्र या विदुर या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये पांडु भी इसका ही पुत्र था और धृतराष्ट्र भी और विदुर भी इसी से उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो क्या होगा इसका आंसर? युधिष्ठिर या अर्जुन या दुर्योधन या भीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भीम का पुत्र था। घटोत्कच जो था ये भीम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? कहते हैं कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो आपके सामने ऑप्शंस है आर्ष या गंधर्व या राक्षस या देव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गंधर्व विवाह संपन्न किया था। इसको वर्तमान समय में लव मैरिज कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ये जो हिडिंबा राक्षसनी होते हैं ना, ये इसके जो है भीम के माता जी से कहते हैं कि अगर आप इनसे मेरा शादी नहीं करवाइएगा तो मैं मर जाऊंगा। इस टाइप से उन्होंने पूरा इसको कह करके, यानी कि उन्होंने अपने प्रेम में आकर के इससे शादी किया था। तो इसके मान भी गए थे और हिडिंबा से शादी भी किया था भीम, और उसका ही एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? देखिए द्रौपदी के विषय में आपने तो कहानी पहले सुने होंगे। तो अर्जुन या नकुल या सहदेव या इनमें से सभी। देखिए इसके पाँच पति, ये जो है ना इसके 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति थे, यानी कि 5 भाई पांडव। इसमें मात्र 3 ठो का नाम दिया हुआ है, यानी कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कहते हैं ये जो लिखा गया है, ये जो वचन दिया गया है, ये जो श्लोक है, ये श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय से लिया गया, किस पन्ना से लिया गया? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्वितीय अध्याय से लिया गया है, द्वितीय पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी या विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए सब ने इस पर टीका लिखे हैं, महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 10 दिन, 12 दिन या 18 दिन या 20 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 18 दिन। ये कोई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप इसको देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो वही गंगापुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को या विदुर को या भीष्म को या पांडु को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। गंगापुत्र भीष्म आपने नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र
सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो क्या होगा, शक या पहलव या कुषाण या हून। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपके सामने ऑप्शंस है आदि पर्व, भीष्म पर्व या शांति पर्व या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शांति पर्व। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो शांति पर्व में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द यानी कि शूद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडाल अप्रिय माने जाते थे। जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देख के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? फाहन का, मेगस्थनीज का, कौटिल्य का या ह्वेनसांग का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको फाहन। फाहन ने देखा था कि ऐसा ऐसा भारत में इसका ऐसे रीति रिवाज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने महाभारत देखे होंगे तो इसमें से सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी या कुंती या माद्री या सत्यवती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको और यानी कि गंधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो क्या होगा, यानी कि गीता का जो टीका लिखा है वो मराठी भाषा में लिखा है। तो क्या होगा, एकनाथ या नामदेव या तुकाराम या मानेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द यानी कि मानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महाभारत की रचना जो है यह संस्कृत भाषा में हुआ है और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि या मनु या याज्ञवल्लभ या वेद व्यास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 4, 6 या 8 या 9। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, वही भीष्म पितामह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए वही क्वेश्चन है, तो 18 दिनों तक चला था। ये महाभारत का युद्ध जो है ये 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आपको इसी से पूछ लिया जाता है, फिर आप घबराने लगते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने कभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े नहीं थे। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसका मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेंगे और इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न भी देख लेंगे, और एक शब्द में जो उत्तर देने के लिए कह रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं कितने बार ऐसा हुआ है कि आप तो इससे पहले रट्टा मारे हुए हैं ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ये सब क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, इसी वजह से फिर आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाता। इसलिए आपको छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट लाएं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखो, इसमें अगर आपने पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा से बना सकते हैं। अगर आप एक दो बार अगर आप इसको देख लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? सिंपल क्वेश्चन है, तो कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अगर आपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ आप इसको लिख करके याद करेंगे। कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता किया था? ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता किया था, पांचों भाई पांडव की सहायता किया था, इसमें पांडवों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था, क्या नाम था धृतराष्ट्र के? जो अंधे थे धृतराष्ट्र,
और उसके पत्नी का क्या नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ हो जाएगा गंधारी। क्या नाम था, गंधारी। वो भी अपने पट्टी बांधी हुई थी आँख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवव्रत का दूसरा नाम क्या था। देवव्रत का ही दूसरा नाम था भीष्म। क्या नाम था, भीष्म पितामह, जिसको पितामह भी कहते हैं, भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म ही कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी के चीरहरण के समय किसने उसकी लज्जा बचाई। आप लोग तो जानबे करते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने इसके लज्जा को बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन डैश के शिष्य थे, यानी किसके शिष्य थे, अर्जुन किसके शिष्य थे, तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध मतलब कहाँ हुआ, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रों के हिसाब से मात्र ही राजा, यानी कि वही राजा बन सकता है। कौन राजा बन सकता है, शास्त्र में जो लिखा है, तो यहाँ पे होगा क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। किसके, शास्त्रों के अनुसार से लिखा था कि राजा जब भी बनेंगे वो क्षत्रिय व्यक्ति ही बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत के विषय वस्तु किस प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है। अब कुछ सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन को भी टच करते हुए जाएंगे, बस 2 मिनट लगेगा इसका। महाभारत एक महाकाव्य है, क्या ये बात सही है, तो हाँ, महाभारत जो है यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है महाभारत काल में युधिष्ठिर ने धूत क्रीड़ा में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। बिल्कुल बात सही है, लगाया था, तब तो फिर उसका चिरहरण हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति के अनुसार स्त्री 6 तरीके से संपत्ति अर्जित कर सकती है, तो हाँ, ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई है। देखिए, क्या ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई है, बिल्कुल, क्योंकि ऋग्वेद में 4 है। कितना है, 4 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है, क्या ये बात सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। अगर आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गीता में कुल कितने अध्याय है, तो 18 अध्याय है। कुल कितने श्लोक है, तो 700। अगर आप चाहें तो इसमें से आप छांट करके ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारद ने नीति शास्त्र की रचना की, क्या ये बात सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असत्य होगा। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण कुंती का पुत्र था, तो आप सभी जानते हैं कि उसका कुंती का ही पुत्र था कर्ण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया, क्या ये बात सही सच है, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अंगूठा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण बलराम के भाई थे, ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है। चलिए कुछ लेखक और उसके ग्रंथ के विषय में भी जानते हैं, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताइए वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, जल्दी बताइए आप हमें। तो वाल्मीकि जी कहाँ, रामायण लिखे हैं। वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, रामायण लिखे हैं। महर्षि व्यास जी क्या लिखे हैं, तो महर्षि व्यास जी महाभारत लिखे हैं। मनु क्या लिखे हैं, तो मनु से मनुस्मृति होगा, मनु से मनुस्मृति लिखा है। और याज्ञवल्लभ जी ने क्या लिखे हैं, तो याज्ञवल्लभ जी ने लिखे हैं याज्ञवल्लभ स्मृति। देखिए याज्ञवल्लभ लगा हुआ है। और नारद जी ने क्या लिखा, तो नारद स्मृति लिखा है। देखिए ये 3 अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इसमें आंसर भी छिपा हुआ। देखिए मनु में क्या है, मनुस्मृति है, मनु में यहाँ पर प्रथम में मनु लगा हुआ है, याज्ञवल्लभ में यहाँ याज्ञवल्लभ स्मृति लिखा हुआ है, नारद में नारद स्मृति लिखा हुआ है। तो ऐसे आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, बस इसके बाद आपका जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएंगे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर है कि इसका आप आंसर दे पाएंगे, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, आप इसमें कितना जानते हैं। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसने किया, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने किए हैं। नेक्स्ट है गीता में कुल कितने अध्याय एवं श्लोक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़े हैं, तो 18 अध्याय होगा और 700 श्लोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसके द्वारा किया गया,
तो चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा किया गया था, चार्ल्स विलिकन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत केवल भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है, यह कथन किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की 2 लिपियों के नाम बताएं। तो महाभारत के 2 लिपि में क्या क्या आ जाएंगे, याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे। तो मैथिली हो जाएगा और देवनागरी हो जाएगा। क्या होगा? मैथिली और दूसरा देवनागरी। नेक्स्ट है, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना मनुस्मृति तथा भीष्म द्वारा वर्णित यह विवाह किस श्रेणी के विवाह में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राक्षस विवाह। क्या होगा? राक्षस विवाह। नेक्स्ट है, एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत के किस अध्याय में मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 131वें अध्याय में, और 31 से 60 तक के श्लोक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र ही संपत्ति के अधिकार, मतलब पुत्र को ही संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा आपको जिमुतवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृत भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्य प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है, यह किसने कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको थॉमस वाटसन। तो मेरे साथियों, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सबको सॉल्व किए हैं। बाकी इनमें आपको कितना बना आप हमें कमेंट में बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।